हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से बूंदी के शासक के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा बेंगू का किसान आंदोलन। अगला, मीरा द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की एक प्रतिमा किस मंदिर में स्थापित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा जगत शिरोमणि आमेर। नेक्स्ट, राजा बिंबिसार के शासक की राजधानी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा गिरिव्रज। नेक्स्ट, खिलजी राजवंश का शासनकाल निम्न में से रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। नेक्स्ट, मौर्य युगीन शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा रामपुरवा का पाषाण वृषभ। नेक्स्ट, परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा आचार्य हेमचंद्र। नेक्स्ट, अशोक मौर्य के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृतियों और अभिलेख खुदवाने की कला प्रभावित थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा ईरान से। नेक्स्ट, चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा विजयालय ने। नेक्स्ट, मंदिरों का नगर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा एहोल को। नेक्स्ट, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का उद्भव कहाँ से और किसके द्वारा हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दक्षिणी भारत से आलवार संतों के द्वारा। अगला, मत विलास प्रसन्न के लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो यानी अंग्रेज अधिकारों को मार दिया गया, ये भी सही है। रेल लाइन उखाड़ दी गई थी, ये भी हुई थी घटना। और हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया गया, ये भी हुई थी। तो इन्हें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, देवबंद आंदोलन का नेता कौन नहीं था? तो यानी रशीद अहमद आहोगी था, MS कासिम नैनोतवी था और एम उल हुसन भी था, लेकिन सर सैयद अहमद खां नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, अल बरूनी समकालीन किसके समकालीन थे? तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महमूद गजनवी के। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को निम्न में से किस देश ने सैनिक सहायता दी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी ने। नेक्स्ट, सिंह सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गलत युग्म है? पहला है भारत पर चीन का आक्रमण 1962 सही है। गोवा का पुर्तगाल से आज़ादी, ये भी सही है 1961 में। और भारत पाक युद्ध 1965 सही है। और ताशकंद समझौता 1968 गलत है, क्योंकि 1966 में हुआ था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है। पर्वत चोटी है और किस देश में स्थित है? तो यानी माउंट विटनी, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और माउंट कोसियोको, ये है ऑस्ट्रेलिया में। और माउंट एकांकुआ है, ये है अर्जेंटीना में। और माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। नेक्स्ट, IUCN का विस्तार है, यानी पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेक्स्ट, विश्व की व्यस्ततम नौगम्य नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइन नदी। नेक्स्ट, सुमेलित करना है, देश है और औद्योगिक प्रदेश है। तो इस संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग है। और यूनाइटेड किंगडम में यॉर्कशायर है। और जापान में है किनकी। और रूस में है सेंट पीटर्सबर्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा पहले का, यानी ए का 2, बी का 1, 3 यानी सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, यानी पीर पंजाल श्रेणी, फिर उसके बाद में जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? राज्य है और स्थानांतरण कृषि है। तो केरल में पोनम बोलते हैं, सही है।
आंध्र प्रदेश में पोंडू सही है। झारखंड में खिल गलत है। झारखंड में कुरुआ बोलते हैं और खिल बोलते हैं हिमालयी क्षेत्र में। और असम में झूम सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नदी है और लोया खनन क्षेत्र है और राज्य है। तो बोलाडीला छत्तीसगढ़ में सही है। कुद्रेमुख कर्नाटक में सही है। और क्योंझार उड़ीसा में सही है। और नावमुंडी पश्चिम बंगाल गलत है क्योंकि ये झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उद्योग है और स्थिति है। तो एल्युमिनियम कोरबा सही है। और कागज़ भटिंडा गलत है, नेपानगर में कागज़ उद्योग। रासायनिक उर्वरक तालचेर सही है। और लोहे इस्पात सलेम सही है। नेक्स्ट, उत्तर दक्षिण गलियारा निम्न शहरों में से होकर गुजरता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्बाला, नागपुर, हैदराबाद और मुदेर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं जो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यानी अरावली के दर्रे हैं एक तो शिवपुर घाट और देवबारी। तो ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, ए व सी। नेक्स्ट, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता योजना 2011 से 19 निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो यानी वृक्षारोपण से भी है, आजीविका संवर्धन से भी है, जैव विविधता संरक्षण से भी है, लेकिन सिंचाई विकास से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना है। नदी है और उन पर बना हुआ बांध है। तो सतलज पर बना हुआ बांध है भागड़ा नांगल बांध। और बनास पर है बिसलपुर। कोठारी पर है मेजा बांध। और सूकड़ी पर बांकरी बांध। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा। 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? खनिज है और प्रमुख खानी है। तो सीसा जस्ता की राजपुरा दरीबात सही है। लोहे अयस्क की डावला क्षेत्र ये भी सही है। तांबा की लीलावानी गलत है। लीलावानी मैग्नीज की खान है। और रॉक फास्फोर्ट झामर कोटड़ा सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट, सन 2011 में राजस्थान के कौन से ज़िले में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा डूंगरपुर। यानी ग्रामीण तो डूंगरपुर में और नगरीय कोटा में। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति के प्रतिशत 2011 के अनुसार जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर। अगला, अंतिम रूप से पारित संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 284 सदस्यों ने। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य नहीं थे? तो फजल अली भी थे, हरदेनाथ कुंजरू भी थे, एम.एन. पनिक्कर भी थे, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, 100वां संविधान संशोधन से प्रभावित होने वाले राज्यों का समूह है। तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। नेक्स्ट, राज्यसभा में आवंटित स्थानों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो असम में 7 सीटें सही है। केरल में 10 गलत है। केरल में 9 है। और गोवा में 1 सही है। छत्तीसगढ़ में 5 सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही सुमेलित यानी सही कथन नहीं है? ऑप्शन 1 है भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन का नहीं सही है। और मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर हैं ये भी सही है। और वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है ये भी सही है। और ऑप्शन 4 है उसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होती है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। नेता है और राजनीतिक दल है। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी इनका राजनीतिक दल था भारतीय जनसंघ। और सी राजगोपालचारी का था भारतीय स्वतंत्र पार्टी। और एम के गोपालन का था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सवादी। और आचार्य नरेंद्र देव की थी प्रजा सोशल पार्टी। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। पहले का 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा चयनित। अगला,
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पांडिचेरी विधानसभा में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 70वें संवैधानिक संशोधन से। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 243 ये डी यानी JD। नेक्स्ट, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किस अनुच्छेद से है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 243 यानी जी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन लोकपाल के चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री भी होता है, निम्न सदन के स्पीकर भी होता है, लेकिन उच्च सदन के विपक्ष के नेता नहीं होता, और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अंतरिम सदन द्वारा कितने संशोधन किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला, संसद के सदन द्वारा इसकी बैठक में लगातार कितने दिन की अनुपस्थिति रहने पर किसी सदस्य का स्थान रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 60 दिन। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा VS रमा देवी। नेक्स्ट, विधानसभा में अभिभाषण का संदेश भेजना राज्यपाल का संविधानतः है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अधिकार। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा नियुक्त। नेक्स्ट, किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1977 में। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है, और उसे पद की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, ये भी सही है, और वह अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को देता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा केवल 1 व 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय घाटे को परिभाषित करता है? ऑप्शन 1 है राजस्व प्राप्तियाँ प्लस पूंजी प्राप्तियाँ माइनस कुल व्यय, सही है, और बजट घाटा प्लस सरकार के बाजार ऋण तथा देयता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा 1 और वो 2 सही है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी खर्च योग्य आय बराबर होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोनों व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर तथा उपभोग व्यय प्लस बचत है। नेक्स्ट, हैरान डोमर मॉडल के अनुसार दिए गए सीमांत पूंजी उत्पादन अनुपात में अभीष्ट वृद्धि दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जगह बचत आई के अनुपात में। नेक्स्ट, रेपो दर को परिभाषित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों को सरकार के संपार्श्विक के विरुद्ध और अन्य अनुमोदन प्रतिभूति के विरुद्ध ओवरनाइट चल निधि प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट, मांगजन्य स्फीति से क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा बहुत अधिक मुद्रा बहुत कम वस्तुओं का पीछा करती है। नेक्स्ट, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम का क्या उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा MSME क्षेत्र को तकनीक उन्नयन सुविधा के लिए। वर्ष 2018 में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? यह तो पुराना डाटा हो गया। 2023 में है 132 भारत का स्थान। नेक्स्ट, भारत में अटल पेंशन योजना का लक्षित वर्ग क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महिला शक्ति केंद्र के संदर्भ में क्या सत्य है? पहला है नेतृत्व विकास तथा महिला मुद्दों को संबोधित करने हेतु प्रारंभ की गई है, सही है। महिला के स्वास्थ्य मुद्दों को संशोधित करने हेतु प्रारंभ की गई है, गलत है। इस योजना के अंतर्गत 640 जिला केंद्र
है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, 1 और 3 सही है। राष्ट्रीय आयुष मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यानी ऑप्शन नंबर यानी औषधीय पौधों की खेती को बढ़ाना और फार्मा सेक्टर को पर्याप्त मात्रा में आसानी से कच्चा माल उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, 2 और 5। नेक्स्ट, रिको द्वारा कौन से 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए जा चुके हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जाएगा, बोरानाड़ा जोधपुर, कोटा, अलवर और श्रीगंगानगर। नेक्स्ट, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर, अब तो नवीन सौर ऊर्जा नीति आ गई है, 18 दिसंबर 2019, और इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर 2014। निम्नलिखित में से अटल मिशन फॉर रेजुलेशन एवं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना के संदर्भ में क्या सत्य है? पहला है, अमृत योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जून माह 2015 में आरंभ की गई, सही है। और राजस्थान के कुल 30 शहरों को इस योजना के अंतर्गत चयन किया गया है, गलत है, 30 नहीं है, 29 शहरों को सम्मिलित किया गया है। और जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्ट प्रबंधन, नालियाँ, परिवहन सुविधा एवं हरित स्थलों की इस मिशन के अंतर्गत पहचान की गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यानी 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव भूरासायनिक चक्कर के समस्त अधोलिखित प्रक्रिया सम्मिलित होती है? संघनन, पिघलना, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण और जमना। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, जल चक्कर में। वे 2 गैस को सम्मिलित रूप से पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 90% बनाती हैं, वह हैं? तो यानी एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर यानी ए और डी, ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के विकास के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा, इसरो। नेक्स्ट, फ्लेवर सेवर एक आनुवांशिक रूप से संशोधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा, टमाटर। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा में से एक जो राजस्थान में विकसित किया जा रहा है वह स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा, बड़ला जोधपुर। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट, राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है, यह गांव किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, डूंगरपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान के गुहिल राजवंश की कितनी शाखाएं थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 24। नेक्स्ट, जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चाचिक देव को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संगीतीय साहित्य रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो यानी सुधा प्रबंधी भी है, संगीत मीमांसा भी है, संगीत राज भी है, लेकिन कला निधि नहीं है। अगला, सर्वहितकारणी सभा चूरू की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा, स्वामी गोपाल दास द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान के गठन की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, 8 वर्ष। अगला, देलवाड़ा में स्थित तीर्थकार नेमिनाथ मंदिर का निर्माण 1223 ईस्वी में किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, तेजपाल ने। नेक्स्ट, गठबिटली स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर इस जाएगा, अजमेर में। अगला, मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है? तो यानी महाराणा जगत सिंह के समय था, 1628 से 1691 ईस्वी के समय। नेक्स्ट, राजविलास की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर इस हो जाएगा, कवि मान ने। नेक्स्ट, बडली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिलोट माता के मंदिर में। नेक्स्ट, गोगा जी के गोगामेड़ी यानी नहर में लगने वाले मेले की भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना एवं तिथि है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। नेक्स्ट, जसनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 36। अगला, नेजा से क्या आशय है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रामदेव जी की ध्वजा। अगला, मध्यकालीन राजस्थान में सर्वाधिक सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सिरोही से। नेक्स्ट, मुर्कियों से क्या आशय है? तो ये पुरुषों द्वारा कानों का आभूषण है।
राजस्थान में भूमि शैली का प्राचीनतम मंदिर है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सेवाड़ी का जैन मंदिर। नेक्स्ट है, पर्यटक स्थल अचलगढ़ स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिरोही जिले में। नेक्स्ट है, ग्रासीय जनजाति का मुख्य नृत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा वाला नृत्य। धन्यवाद आप सभी को, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।